दोस्तों आज के समय में मशीन हम इंसानों की जिंदगी का एक बेहद अहम हिस्सा बन चुकी है, क्योंकि हमारी जरूरत की लगभग सभी चीजों को बनाने के लिए मशीनों का ही इस्तेमाल किया जाता है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिनके बारे में हम कभी ये सोच भी नहीं पाते हैं कि इनको बनाने के पीछे भी किसी मशीन का हाथ हो सकता है। खास तौर पर हमारे खाने पीने की कुछ ऐसी चीजें जिन्हें देखकर हमें ये लगता है कि उन्हें हाथों से बनाया जाता होगा, लेकिन असल में उन चीजों को फैक्ट्रियों के अंदर अलग अलग मशीनों की मदद से तैयार किया जाता है। और इसीलिए दोस्तों आज की हमारी इस रोमांचक वीडियो में हम आपको दुनिया की कुछ ऐसी खाने पीने की चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें फैक्ट्री के अंदर बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब बिना कोई देर किए इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। हॉट डॉग ब्रेड। दोस्तों हॉट डॉग एक ऐसा फूड है जिसको हर व्यक्ति खाना पसंद करता है। एक समय था जब हॉट डॉग सिर्फ जर्मनी के ही अंदर खाया जाता था, लेकिन आज ये पूरी दुनिया में मिलता है और हर जगह इसको पसंद किया जाता है। जिन लोगों ने हॉट डॉग खाया है उन्होंने देखा होगा कि इसका ब्रेड काफी अलग किस्म का होता है। इस ब्रेड को देखकर लगता है जैसे इसको किसी बेकरी में हाथों से बनाया जाता होगा, लेकिन दुनिया में इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि इसको बनाने के लिए फैक्ट्रियों में स्पेशल तरह की मशीनें लगाई गई हैं। दरअसल फैक्ट्री में हॉट डॉग ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले एक मशीन के अंदर इसका आटा गूंथ कर तैयार किया जाता है। इसके बाद इस गुथे हुए आटे को एक मशीन के अंदर डाला जाता है जो इसके एक ही आकार के अलग अलग पेड़े बना देती है। ये पेड़े कन्वेयर बेल्ट की मदद से एक दूसरी मशीन में जाते हैं जहां एक रोलर इन्हें हॉट डॉग की शेप में बेल देता है। इसके बाद फैक्ट्री के 2 कर्मचारी हवा में झूलते हुए उन हॉट डॉग्स के बीच में एक कट लगाते हैं। ये काम हो जाने के बाद इन्हें बेक करने के लिए भेज दिया जाता है और बेक होने के बाद हॉट डॉग ब्रेड पूरी तरह तैयार हो जाती है। पाम ऑयल। दोस्तों दुनिया भर में खाना बनाने के लिए तेल का इस्तेमाल किया जाता है और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग प्रकार के तेल का इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं में से एक पाम ऑयल भी होता है जिसको हिंदी भाषा में ताड़ का तेल कहा जाता है। इस तेल का सबसे ज्यादा उत्पादन इंडोनेशिया और मलेशिया के अंदर किया जाता है। ये तेल बहुत सस्ता होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल खाना बनाने के साथ साथ और कई कामों में किया जाता है। इस तेल को बनाने का प्रोसेस भी दूसरे तेलों से काफी अलग होता है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले पेड़ों से पाम्स को तोड़कर इनकी छटाई की जाती है। इसके बाद इन्हें एक मशीन में डालकर जीवाणु रहित किया जाता है। ये हो जाने के बाद इन्हें मुलायम करने के लिए एक विशाल आकार के टैंक में डालकर उबाला जाता है। इसके बाद इन्हें एक बड़े ड्रम रोलर में डालकर स्मैश किया जाता है जिससे इनका तेल बाहर निकलने लगता है। फिर बाद में इस तेल को एक जगह जमा करके फिल्टर किया जाता है और इस तरह ये पाम ऑयल तैयार हो जाता है। शैंपेन। दोस्तों शराब एक ऐसी चीज है जिसको चाहे जितना भी बुरा भला कहा जाए, लेकिन फिर भी दुनिया भर में लोग इसको पीना पसंद करते हैं। अब यूं तो दुनिया में बहुत सी अलग अलग तरह की शराब मिलती है, लेकिन शैंपेन उन सभी में बेहद खास होती है क्योंकि इसको बनाने का तरीका सबसे अलग होता है। शैंपेन बनाने के लिए सबसे पहले कुछ खास तरह के अंगूरों को खेतों से तोड़ा जाता है। ये अंगूर उन खेतों में शैंपेन बनाने के लिए ही उगाए जाते हैं। इन अंगूरों को फैक्ट्री में लाकर अच्छी तरह साफ करके इनका जूस निकाला जाता है और फिर इस जूस को विशेष प्रकार से फिल्टर किया जाता है। इसके बाद इस जूस को बड़े बड़े कंटेनर्स में डालकर इसके अंदर खमीर मिला दिया जाता है और इस तरह इसकी फर्मेंटेशन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यह प्रक्रिया 10 दिन तक चलती रहती है और इन 10 दिनों में अंगूरों के जूस में मौजूद शुगर शराब में बदल जाती है। इसके बाद अब इस जूस को बोतलों में भरकर 5 हफ्तों के लिए रख दिया जाता है। ये समय पूरा होने पर कुछ एक्सपर्ट्स इसकी क्वालिटी टेस्ट करते हैं और इस टेस्ट के पास हो जाने के बाद इसको लकड़ी के बैरल्स में भरकर अगले 10 साल के लिए रख दिया जाता है। लेकिन इससे पहले इन बैरल्स के अंदर के बैक्टीरिया को मारने के लिए इसमें एक सल्फर डिस्क को जलाकर अंदर रख दिया जाता है। 10 साल बाद जब शैंपेन तैयार हो जाती है तो इसको एक बार फिर एक्सपर्ट के द्वारा चेक किया जाता है और फिर कंपनी इसमें अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिलाकर बोतलों में भरना शुरू करती है और इस तरह क्वालिटी शैंपेन तैयार हो जाती है। कैंडी। दोस्तों बच्चों को कैंडी खाना बहुत ज्यादा पसंद होता है और यकीनन आप लोगों ने भी अपने बचपन में खूब कैंडीज खाई होंगी। बचपन में हम लोग अक्सर सोचा करते थे कि कैंडीज आखिर कैसे बनाई जाती है। चलिए आज हम आपको इस सवाल का जवाब देते हैं। तो कैंडी बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में आग पर पकाकर इसके स्पेशल मिश्रण को तैयार किया जाता है। इसके बाद इस मिश्रण को ठंडा करने के लिए बड़ी सी प्लेट में उड़ेल दिया जाता है। अच्छी तरह ठंडा हो जाने के बाद इसको एक विशेष प्रकार की गूंथने वाली मशीन में लगा दिया जाता है। ये मशीन इसको काफी देर तक गूंथती रहती है
और गूंथ जाने के बाद हर एक कंपनी इसमें अपना कोई सीक्रेट फ्लेवर मिक्स करती है। इसके बाद एक मशीन की मदद से इसको जैसी चाहे वैसी शेप में तोड़ा जाता है और इस तरह हमारी मनपसंद कैंडीज तैयार हो जाती है। चोकोबार आइसक्रीम। दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसको आइसक्रीम खाना पसंद ना हो। अब यूं तो दुनिया में हजारों अलग अलग तरह की आइसक्रीम खाई जाती हैं, लेकिन उन सभी में चोकोबार एक ऐसी आइसक्रीम है जो हर जगह ही पसंद की जाती है। वैसे हम आपको बता दें कि जितनी खास ये आइसक्रीम होती है उसको बनाने का तरीका भी उतना ही खास होता है। इस आइसक्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले इसके क्रीम मिक्सचर को तैयार करके एक मशीन में डाल दिया जाता है। ये मशीन इस मिक्सचर को एक स्टिक के साथ जोड़कर चोकोबार के आकार में काट देती है। ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है और एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से ये आइसक्रीम आगे भेजी जाती है। इसके बाद एक बेहद तेज फ्रीजर की मदद से इन्हें जमा दिया जाता है। बहुत ज्यादा ठंडा होने की वजह से ये आइसक्रीम कन्वेयर बेल्ट पर चिपक जाती है और इसको बेल्ट से छुड़ाने के लिए एक हैमर से बेल्ट पर टेप किया जाता है। इसके बाद एक मशीन इन्हें उठाकर उल्टा करके चॉकलेट मिक्सचर में डुबो देती है, जिससे पूरी आइसक्रीम के ऊपर चॉकलेट की एक परत बन जाती है। चॉकलेट लग जाने के बाद आइसक्रीम पूरी तरह तैयार हो जाती है और एक मशीन की मदद से इन्हें एक पैकेट में पैक कर दिया जाता है। जेली बीन्स। दोस्तों, दुनिया में कई अलग अलग प्रकार की कैंडीज मिलती हैं और उन्हीं में से एक जेली बीन्स भी होती है। ये एक ऐसी कैंडी है जिसको दुनिया भर में बच्चों के द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। चलिए जानते हैं कि ये बेहद खास कैंडी आखिर किस तरह तैयार की जाती है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले पानी में कॉर्न स्टार्च, कॉर्न सिरप और चीनी डालकर एक मिश्रण पकाकर तैयार किया जाता है। अच्छी तरह पक जाने के बाद इसमें जेली बीन का फ्लेवर डाल दिया जाता है। इसके बाद इस मिश्रण को जेली बीन्स के बेहद खास मोल्ड्स में भरकर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। लगभग 24 घंटे मोल्ड्स में रखने के बाद इन्हें मोल्ड से निकालकर एक कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है। ये कन्वेयर बेल्ट इन्हें एक ऐसी मशीन में ले जाती है जो इन बीन्स के ऊपर चीनी के पाउडर की बौछार करती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ये बीन्स आपस में चिपके नहीं। इसके बाद एक दूसरी मशीन में इनके ऊपर कलर डाल दिया जाता है, जिससे ये बीन्स बेहद सुंदर नजर आने लगती हैं और इस तरह ये जेली बीन्स पैक करने और खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्वीट कॉर्न। दोस्तों, पिज्जा हो या पास्ता, लेकिन स्वीट कॉर्न के बिना ये दोनों ही डिशेस अधूरी सी नजर आती हैं। असल में स्वीट कॉर्न मक्का के ही दाने होते हैं, जिसको देसी भाषा में भुट्टा भी कहा जाता है। अब दिखने में ये भले ही एक मामूली सी चीज नजर आए, लेकिन इसको बनाने के पीछे भी एक लंबा प्रोसेस होता है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले खेतों से कॉर्न को तोड़कर इस मशीन के अंदर डाला जाता है। इस मशीन का काम इसके छिलकों को हटाना होता है। इसके बाद इन्हें एक मशीन के जरिए अच्छी तरह साफ किया जाता है और कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे भेज दिया जाता है। आगे एक और मशीन अपने तेज ब्लेड की मदद से इसके दानों को छीलकर इससे अलग कर देती है। इसके बाद इन निकले हुए दानों को पैकिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है और इस तरह स्वीट कॉर्न तैयार होकर हमारे पास पहुंच जाते हैं। चिप्स। दोस्तों, चिप्स एक ऐसी चीज है जिसको बच्चे ही नहीं बल्कि हर उम्र के लोग खाना पसंद करते हैं। यही वजह है कि आज मार्केट में कई अलग अलग ब्रांड के चिप्स देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन्हें बनाया कैसे जाता है? चलिए हम आपको बताते हैं। चिप्स बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री में खेतों से फ्रेश आलू मंगवाए जाते हैं और चूंकि आलूओं पर बहुत मिट्टी लगी होती है, इसलिए इन्हें एक स्पेशल वॉशिंग मशीन में डाल दिया जाता है। ये मशीन इन आलूओं को सिर्फ साफ ही नहीं करती बल्कि इनका छिलका भी उतार देती है। इसके बाद एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से आलूओं को आगे भेजा जाता है, जहां इन्हें एक बार फिर से धोकर कुछ देर गर्म पानी में उबाला जाता है। उबल जाने के बाद इन आलूओं को एक मशीन के जरिए चिप्स के आकार में काट दिया जाता है। इन कटे हुए चिप्स को कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे ले जाकर गर्म तेल में डीप फ्राई किया जाता है और अच्छी तरह फ्राई हो जाने के बाद इन्हें एक वाइब्रेटिंग कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है, जहां इनके ऊपर एक स्पेशल फ्लेवर्ड मसाले की बौछार की जाती है। चिप्स पर मसाले को अच्छी तरह मिक्स करके इन्हें एक मशीन के जरिए अलग अलग साइज के पैकेट्स में पैक कर दिया जाता है और इस तरह आपके फेवरेट चिप्स तैयार हो जाते हैं। पार्ले जी बिस्किट। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सिर्फ हमारे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बेचे जाने वाले बिस्किट पार्ले जी के बारे में। ये एक ऐसा बिस्किट है जो आपको हिंदुस्तान के हर एक कोने में देखने को मिल जाएगा और आप सभी ने भी अपनी लाइफ में कभी ना कभी इस बिस्किट को जरूर खाया होगा। चलिए अब जानते हैं कि फैक्ट्री में इसको किस तरह से तैयार किया जाता है। इसको बनाने के प्रोसेस की शुरुआत गेहूं के आटे को छान कर की जाती है। इस आटे को अच्छी तरह छानकर एक बड़ी टैंक में डाल दिया जाता है। इसके बाद इस आटे में चीनी, पानी और एडिबल ऑयल मिलाकर इसको अच्छी तरह गूंथा जाता है।
आटा तैयार हो जाने के बाद इसको कन्वेयर बेल्ट की मदद से मोल्डिंग सेक्शन में भेजा जाता है। इस मोल्डिंग सेक्शन में एक बड़े आकार का रोलर लगा हुआ होता है जिस पर पार्ले जी के बहुत सारे मोल्ड्स बने हुए होते हैं। यह रोलर एक ही बार में 384 बिस्किट्स बनाकर तैयार कर देता है। इसके बाद इन बने हुए बिस्किट्स को बेकिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है जहां इन्हें 120 से लेकर 240 डिग्री तक के तापमान पर बेक किया जाता है। इस तापमान पर बेक होने की वजह से बिस्किट का रंग पूरी तरह से बदल जाता है, जिसके बाद इसको ठंडा होने के लिए लगभग 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। ठंडा हो जाने के बाद इनकी पैकिंग का काम शुरू होता है और इस तरह हमारा फेवरेट बिस्किट तैयार होकर हमारे पास पहुंच जाता है। आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि इस फैक्ट्री में हर रोज लगभग 40 करोड़ बिस्किट तैयार किए जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। हम ऐसे ही रोमांचक वीडियो आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं। धन्यवाद।